रंजीत जी आप आइए, एक मिनट आप अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। ग्रेट मॉर्निंग, क्या चल रहा है हैदराबाद में? ये तो सब फील्ड कर रहा हूँ सर। फील्ड में कुछ कस्टमर्स जो नए लोग हैं उन लोगों को अपना एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स के बारे में बता रहा हूँ। हम्म। और वर्क तो करने के लिए तैयार हूँ। कुछ लोग उसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपना न्यूट्रिशन के बारे में अभी जैसे हम सभी जानते हैं कि उतना अवेयरनेस नहीं है जितना अदर कंट्री में है सर। हम्म। और कोर्स के नाम पे लोग थोड़ा कतरा रहे हैं, इसके लिए उनको समझाना है सर। कोर्स के नाम पे घबराने का मतलब क्या? कोर्स थोड़ी हर किसी को करवाना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पहले हमको लोगों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करनी है। अगर एज ए न्यूट्रिशन काउंसलर आप काम कर रहे हैं तो आपका पहला फोकस है ग्राहक बनाने को। वो उस बारे में क्या कर रहे हैं वो सवाल। कोर्स तो हर व्यक्ति नहीं करेगा ना, जिसको समझ में आएगा, जिसकी आवश्यकता होगी, जो या तो बिजनेस करना चाहता है या अपने परिवार के स्वास्थ्य को सही बनाए रखने के लिए खुद मेहनत करना चाहता है या खुद अपने हाथ में लेना चाहता है, वो व्यक्ति कोर्स ज्वाइन करे। सबसे पहले है कि किस आप एक न्यूट्रिशन काउंसलर हैं तो न्यूट्रिशन के बारे में आप कितने लोगों से बात कर सकते हैं? कितने ग्राहक हैं जिनको आप अभी आपके ग्राहक की संख्या कितनी है? सर लगभग 50 के ऊपर है सर। 50 के ऊपर है। और आपका C1 to C5 का लिस्ट बन गया है? C5 का लिस्ट ज्यादा है सर, लेकिन अपना वही होना C1 चाहिए। का लिस्ट कम है सर, क्योंकि उन लोगों को मैं प्रयास किया सी C1 फाइव के का बाद। लिस्ट ही मैटर करता है सबसे ज्यादा। कितना है C5 का लिस्ट? C5 का लिस्ट सर मेरा 45 है सर। कुछ भी ज्यादा नहीं है, इतने वर्षों से आप हैदराबाद में हैं। 45 तो कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअल ज्यादा मैं सर सेलिंग पे ध्यान देता हूँ। सेलिंग जैसे पुराने, जैसे अभी जो मान के चलेंगे, जैसे जो कस्टमर कंटिन्यू 3 मंथ लेने के बाद में जैसे कि कुछ मनी प्रॉब्लम का चैलेंज आ जाने की वजह से फिर नए कस्टमर को ढूंढना पड़ता है सर। और यहाँ पे जैसे कि न्यूट्रिशन के बारे में बताने के बावजूद में भी सब लोग बोलते हैं कि मैं डाइट से मेंटेन कर लूंगा, या ये सब चीज बताने के बावजूद में भी कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये तो दुनिया में हमेशा होगा। आप जो भी किसी को कहेंगे 100% तो कोई मानने वाला नहीं है, जी। किसी भी फील्ड में अभी हो। जैसे कि मैं ज्यादातर जैसे कि नहीं नहीं, बिजनेसमैन पर लोग को। अभी मैं जो पूछ रहा हूँ पहले उसका वो समझना चाहता हूँ सर। C5 की लिस्ट बनाने के लिए आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी दिक्कत आ ही नहीं सकती। जी नहीं, उसमें तो C5 में कोई दिक्कत नहीं है इसे। तो वो इतना कम क्यों है? वो 500 लोगों का या 1000 लोगों का क्यों नहीं बना है अभी तक? 2 साल हो गए आपको। अब उसमें ये नहीं डिले बना भी क्योंकि हो। फोकस उस दिशा में हम काम ही नहीं कर रहे हैं रंजीत जी। सच बात जो है उसको पहले स्वीकार करते हैं। ये तो बात सही है सर। हाँ, तो फालतू की इधर उधर की बातें क्यों करें? दुनिया भर को अपन पॉइंट आउट करें और खुद की गिरेबान में झांक के ना देखें। C5 की लिस्ट बनाने से आपको कोई दुनिया में रोक नहीं सकता है, किसी को भी। वो लिस्ट बनाने में कोई चैलेंज नहीं, क्योंकि उसमें हाँ ना का सवाल ही नहीं है ना। आप किसी भी लिस्ट बना रहे हो कि भाई इस व्यक्ति के पास जाके ये अनजान व्यक्ति मुझे मिला है। वो अनजान तक पहुंचने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो उसके लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जी नहीं। 45 की C5 की लिस्ट में आने कोई सीरियसनेस नहीं है सर बिजनेस करने का, सिंपल बात। ये मैं आपको बता सकता हूँ, अच्छा या बुरा लगने का प्रश्न नहीं है इसमें। अगर C5 की लिस्ट 45 लोगों की है इतने वर्षों के बाद, तो हम उसको लेके सीरियस नहीं, हम उस दिशा में कोई काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। ये इसका निष्कर्ष निकलता है। और आपके जैसा व्यक्ति जो रोज फील्ड में जाता हो, उसके अगर 45 हैं तो फिर आप सोचिए इस बारे में। बहुत ज्यादा अन्याय स्वयं के साथ कर रहे हैं। कोर्स पूरा देख लिया? कोर्स रिवीजन करते हैं बीच बीच में से? जी सर, बीच बीच में रिवीजन करता हूँ। चलो, अच्छी बात है। ओके।
रविंद्र कुमार वर्मा जी, आप आइए। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। कोर्स का उपयोग कर रहे हैं पूरी तरह से? हाँ सर, कोर्स लगभग 80% हो गया है। इस मंथ में एग्जाम भी देना है, और एक लेडीज को तैयार भी क्या थी मतलब। नहीं नहीं, वो अभी मैं वो नहीं जानना चाह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह कोर्स ज्वाइन कब किया था आपने? कोर्स सर फरवरी 2022 में किए थे, लेकिन बीच में एक साल छोड़ दिए थे। इधर हम जून जुलाई अगस्त, ओके। मतलब जुलाई जुलाई में मतलब फिर दोबारा अटेंड किए हैं। जुलाई में दोबारा शुरू किया, बहुत अच्छी बात है। तो अभी तक जो किया है उसमें नोट्स वगैरह बनाना शुरू किए हैं सारे? या सर, नोट से 60% बन गया सर, अभी 40% बाकी है। वो 80% देख लिया, नोट 60% बन गया, ये तो गड़बड़ है ना। हाँ थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। समय नोट्स को मैनेजमेंट नहीं साथ हो में ही पा करना रहा। है, नहीं तो फायदा ही नहीं होने वाला है। मैंने परीक्षा का लोड हो गया सर इधर, तो थोड़ा सा सोच रहे हैं परीक्षा देने के बाद फिर देखें। अरे भाई, अब काम ही उल्टा कर रहे हो। परीक्षा देने के बाद का क्या सवाल है? परीक्षा पास ही नहीं कर पाओगे नोट्स बनाए बिना। नहीं, नोट्स बन गया, खाली थायराइड वाला बाकी रह गया है, और थोड़ा ओके। सा थायराइड का बाकी रह गया। बाकी बाद हम टोटल नोट्स बना लिए हैं, बेचने का कौशल वगैरह सब देख लिए हैं। ओके। हम्म। खाली थायराइड वाला 25 मिनट का बच गया, बाकी बात सब हो गया। और प्यूरिटी थायराइड का का? दौरान जो है लड़कियों का प्यूरिटी वाला रह गया, तो वो रह चलो, अच्छी बात है। जो बनाया है, जो सीखा है, उसको उपयोग कर रहे हो फील्ड में? गया। यार सर, फील्ड में हो रहा है सर, महीना में लगता है कि 8-10 दिन निकल पाते हैं मुश्किल से। बाकी बात तो उस समय छोटा छोटा गए, मतलब छोटा एरिया में निकलते हैं, बड़ा बड़ा एरिया में मौका नहीं मिल पा रहा है। जॉब की वजह से नहीं मैनेज हो पाता। ओके, ठीक है। अनंता जी, आप आइए। जी सर, मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज। हम्म। हमारे थोड़ा सा देहात की इलाका है सर। थोड़ा यहाँ बहुत परेशानी से टीम को खड़ा करना पड़ता है। बहुत परेशानी से नेटवर्क भी करना पड़ता है सर। जो है साफ सुथरा, यहाँ से लेके जो 50-60 किलोमीटर तक है, ये लर्निंग वॉच में। और आपका देन है जो आज मैंने इस मकाम पर खड़ा हुआ हूँ, सिर्फ आपका देन पर कोर्स पर। उसी से साजिश करके लोगों का जो लाना। हम्म। नहीं, और ग्राहक कितने बन गए हैं आपके अभी तक? ग्राहक मेरा बनते गया और ग्राहक को नेटवर्क में जोड़ते गए सर। हम्म। इसीलिए बोले आपका देन है बस। यहाँ से 50 किलो लेकर 60 किलोमीटर तक आज नेटवर्क बहुत बड़ा खड़ा किए हैं। इसी वजह से जरा मेरा बिल एक है, वो सबसे पावर लेक 4 लाख का बिजनेस आ रहा है। और जरा मेरा मेन पावर लेक है, वो 2 लाख 60 का 70 का आ रहा है। दोनों टीम में फिर काम करते हैं डेप पकड़ के सर। ये आप ही का देन है। ये मेन चीजों से हम लोग कर रहे हैं। अर्षद जी, आप आइए। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हम्म। सर, मैंने कोर्स फरवरी 2022 में मैंने भी ज्वाइन किया था, लेकिन ओके। कुछ कुछ अपने फैमिली प्रॉब्लम के हिसाब से मैंने इस कोर्स में आगे बढ़ नहीं पाया था। और पिछले 1 महीने से इस सिस्टम के अंदर आया हूँ। कोर्स तो पहले ही मैंने 100% देख लिया था, दोबारा भी मैंने 100% इनको देख लिया है। ठीक है। अब नोट्स जो है, इसमें 2 अध्याय तक नोट कर पाया हूँ, और बाकी का चालू है। जल्द वो पूरा करके एग्जाम देने की तैयारी कर रहा हूँ। ओके। हम्म। तो अभी जितना आपने देखा है, हम्म। इसको उपयोग में ला रहे हैं कुछ? हाँ, उपयोग में तो ला रहा हूँ, बराबर। इसी के अंदर 1 हफ्ते से जा रहा हूँ, और कई लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी कोई परमानेंट एक ही ग्राहक बना है मेरे पास में, बराबर। तो उसी को मैंने 4,000 रुपये का नोटिफिकेशन दिया है। वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने हम्म। रुपए का दिया है, वो तो बाय प्रोडक्ट है। एक बार लोग आपको
नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हैं 1 महीने से आपने दोबारा काम शुरू किया है, तो कोर्स में बताया हुआ जो तरीका है ग्राहकों तक पहुंचने का, या बहुत सारी बातें जो शुरुआत अगर हम देखें बेसिक्स में ही एकदम, तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है इसके बारे में बात की गई है। सेलिंग का बेसिक देखेंगे तो जो बेसिक्स ऑफ सेलिंग है, और ये दृष्टिकोण अपना कैसे, किस तरह से सेल्स को देखना है, कैसे रिश्ता बनाते हुए काम करना है, ये सब बातें फिर कोर्स देख लिया है या ये समझ में आई है और इसको उपयोग कर पा रहे हैं? नहीं, कोर्स देख लिया है, अभी उनको समझ के आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के अंदर में अभी शुरुआती दौर पर ये समझ पाया हूँ कि प्रोटीन अपने शरीर के लिए क्या जरूरी है और किसके लिए सप्लीमेंट लेना जरूरी है, और यही बात समझ पाया हूँ। और दूसरा, लोगों से रिश्ता कैसे बनाए, ये दोनों बात के ऊपर अभी थोड़ा कुछ समझ पाया हूँ, और रिश्ते बनाने की और प्रोटीन के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। ये 2 चीजें अभी आगे बढ़ी। चलिए, अच्छी बात है। क्योंकि आज चूंकि आप में से किसी के भी कोई प्रश्न नहीं है, तो प्रीति जी आप आइए। जी एक्शन सर। जी जी आज मैं नया नया आई हूँ सर। नहीं आई हैं? जन की। आपको ये पता है इस कोर्स को कैसे देखना है? जी सर मेरा प्लान बताए थे सर। नहीं, आपके प्लान बनाने का सवाल नहीं है। एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स को देखना कैसे है ये आपको पता है? नहीं मालूम है सर। तो एक बार मैं वो वीडियो जो है जो इस बारे में बात करता है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जी 1 मिनट। हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिए, बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे
और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो प्रीति जी, ये सुना आपने, देखा? एक मिनट अनम्यूट कर लीजिए आप। ये वीडियो आपने देखा? जी सर। ये देख के समझ में आ गया कैसे देखना है, क्या समझ में आया वो बता पाएंगे आप? जी सर, तो अच्छा समझ में नहीं आया सर। हाँ जी, जी समझ में नहीं आया है अच्छे से। इतना सिंपल सा वीडियो है, जी नहीं समझ में आया तो सुना नहीं या देखा नहीं ठीक से? सुनी हूँ सर, देखी थी। तो न समझ में आने वाली कौन सी बात थी? क्या सुना आपने? कौन से शब्द याद आ रहे हैं आपको? कुछ तो याद आ रहा होगा ना, देखा। फील्ड में जाने से न्यूट्रिशन को 100% शुरू में क्या वो बोला? सबसे शुरुआत में क्या हुआ, क्या बोला गया? याद नहीं है सर, लिखी नहीं। ठीक से नहीं देखा मतलब? जी क्या फायदा है फिर आने का? मैंने आपके लिए वो वीडियो जी किया और आपने ही नहीं देखा है। अगर जी आपको सीरियसनेस नहीं है तो स्वयं का समय क्यों वेस्ट कर रही है यहाँ पे आके? जी खुद का भी और दूसरों का भी। जी सर। तो अभी क्या, अब अगर आपको यही नहीं, क्यों नहीं देखा? जब मैंने आपको ये कहा कि ये वीडियो मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ तो आपने जी देखा? ठीक है, आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर अभी दोबारा नहीं होगा सर। वो मुझे मत कहिए, वो प्रॉमिस स्वयं को कीजिए। जिंदगी आपकी है, जी जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो वो आपको बढ़ना है। जी मैं कह रहा हूँ इसके लिए या कोई और कह रहा है इसके लिए, कोई भी काम करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। जी फायदा तब होगा जब स्वयं के लिए मेहनत करेंगे। जी एनीवे, ये वीडियो आपको भेज दिया जाएगा। मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, गायत्री जी का नोट ऑफ इट, जस्ट सेंड इट टू हर पर्सनली। आपका मोबाइल नंबर यहाँ चैट में लिख दीजिए तो आपको भेज देंगे। आप आराम से 2-3 बार देख लेना, और जी जिस इस वीडियो में बताया गया है उस तरह से जी अगर आप उसको देखेंगी तो फायदा होगा। जी सर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और लोग भी अब जुड़े हैं तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज किसी को कोई प्रश्न नहीं है, सब मेरा प्रवचन सुनने आए हैं आज। ओके, संजय पाटवी जी आप आइए। आप हाँ सर। कितना समय हो गया आपको कोर्स ज्वाइन हाँ कर? सर। सर 2 साल हो रहा है सर। ओके, 2 ईयर। और एग्जाम पास कर लिया आपने? नहीं सर, एग्जाम पास नहीं किया। अभी मैं ड्यूटी पीरियड पे हूँ। तो अभी तो आप बात ही मत करिए, अगर आप ड्यूटी पीरियड पे हैं तो ये सही तरीका, सही समय नहीं है। जी। सॉरी। ओके, जयंती जी आप आइए। कितना हो गया कोर्स आपका? 80% सर। अच्छा, आपने कब ज्वाइन किया था? 2 महीना पहले। जैसे वीर वीरांगना वाला भी पहले हफ्ते में हुआ, उसके बाद S45 दूसरे हफ्ते में। ओके, तो बहुत अच्छी बात है कि आपने 2 महीने में 80% कर लिया। लेकिन अभी जो वीडियो दिखाया था वो आपने देखा होगा, आप शुरू से हैं प्रोग्राम में, तो नो आप इस तरह से जी देख रहे हो कोर्स को, या अपनी मर्जी से देख रहे हैं?
नहीं नहीं नहीं, इसी तरह से देख रही हूँ सर। ओके, नोट्स बना रहे हैं। जी हाँ। ओके। और सर थोड़ा फील्ड में परेशानी हो रहा है। ओके, क्या परेशानी हो रहा है? मैं किसी को बोल रही हूँ, मतलब कुछ परेशानी है, मैं मतलब फील्ड में जाती हूँ तो पहले मेरा उसको बोलती हूँ, ये क्या बोलती हैं उसको, याद नहीं आ रहा मेरे को। महिलाओं के बारे में बताती हूँ, महिला सशक्तिकरण में काम करती हूँ बोल के, तो क्या करती हूँ, तो मैं वही स्टेपरी एंटीवास के बारे में बात करती हूँ, तो उसी में अपने को मिल जाता है ये सब, मतलब केस मन। तो आपके मतलब कैसे प्रूव करती है तू, बोलते हैं। तो मैं बोलती हूँ कहीं कहीं दी हूँ, तब जाके मेरे को रिजल्ट आया, पहले मैं खुद की, उसके बाद दूसरे को मतलब बता रही हूँ, तो रिजल्ट मना रहा है बोल रही हूँ, फिर भी थोड़ा पीछे हट जा रहे हैं। दोबारा मैं उसके पास जाने का मतलब ये नहीं हो रहा है, स्कूटी है लेकिन उतना जा नहीं पा रही हूँ, कम से कम 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी रहता है वहां पे जाने के लिए। ओके, आप ये कह रही हैं कि आप जाके लोगों को बताती हैं कि कोई यस। भी प्रोडक्ट या सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए, कुछ लोगों ने लिया है उनको फायदा हुआ, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, यस। और लोग नहीं लेते हैं। यस सर। आपने कहा आपने 80% कोर्स देख लिया, तो क्या क्या देख लिया है आपने? वही। सप्लीमेंट क्यों जरूरी है ये देख लिया है आपने? हाँ, सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, हाँ ये देख लिया है। अपने शरीर में मतलब अलग अलग भागों में अपना शरीर बना हुआ है, और किस भागों के लिए क्या जरूरत है, किस चीज का जरूरत है, ये थोड़ा बहुत देख लिया है। और मस्तिष्क के बारे में देख रही हूँ, देख लिया है, अभी देख रही हूँ। उतना नहीं समझ में आया है मस्तिष्क के बारे में, थोड़ा नोट्स भी बनाई हूँ। हम्म। और क्या देखा है? और उसके आगे प्रोटीन क्यों जरूरी है, और विटामिन मिनरल्स हमको प्रोटीन में किस किस तरह आता है, ये सब थोड़ा बहुत देख रही हूँ सर, समझ में आ रहा है जो आपके सामने। सेलिंग वाला जो हिस्सा है, वो जो सेलिंग का अध्याय है, मॉड्यूल है, वो याद सेलिंग नहीं है सर, देखी हूँ लेकिन आपने उतना याद देखा नहीं। है या नहीं देखा है कुछ? एक दो बार देखी हूँ सर, 2 बार देखी हूँ सर, याद नहीं आ रहा है। अभी मतलब बोलने को भी मतलब डर हो रहा है आपके सामने, इसलिए बोल नहीं पा रही हूँ। हम्म। चलो इसी टॉपिक पे बात करते हैं आज। जी हाँ। एक बात बताओ, जब मेरे सामने डर लग रहा है तो ग्राहक के सामने क्या होता होगा? नहीं नहीं नहीं, ग्राहक अपने गांव वाले रहते हैं ना, तो इसीलिए उन लोग के सामने। ग्राहक गांव वाले रहते हैं, तो बिना तैयारी के जाएंगे तो वहां भी तो दिक्कत होगी। अभी आप जिस तरह से बात कर रही हैं, उस कॉन्फिडेंस को तो बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा। इस तरह अगर हम ग्राहकों से बात करेंगे, अभी ये मेरे समझ में आ गया कि 80% आपने कहने के लिए कह दिया है, कोर्स आपने 80% अगर देखा भी है तो समझा तो पक्का नहीं है। हाँ सर, समझ में थोड़ा नहीं आया है। नोट्स भी नहीं बनाए हैं, नोट्स बनाई हूँ सर थोड़ा। और अगर बनाए हैं तो न रिवीजन किया है न ठीक से नोट्स बनाए, क्योंकि सबसे पहला अध्याय है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, उसका मतलब पहला मॉड्यूल है, पहला अध्याय ये है कि जी बेटा। घर में बना हुआ खाना क्यों। वो नहीं, न्यूट्रिशन वाला। अभी आप, तो बहुत मेहनत की आवश्यकता है। आप ठीक से वापस कोर्स को देख के नोट्स बना के, जब तक लोग आपसे क्यों खरीदेंगे, आपसे तभी खरीदेंगे या तभी आपकी बात सुनेंगे जब उनको ये महसूस होगा कि आप कुछ अच्छा बता रहे हैं। यस सर। और वो जब तक नहीं हो पाएगा, आपको आता है ये सब, यस सर। वो कॉन्फिडेंस ग्राहक को आना चाहिए कि आप उनको सही सलाह देने वाले हैं। अभी जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो कोई भी लेने में, मतलब प्रोडक्ट आप बेच सकती हैं, लेकिन पहली बात तो इस पूरे कोर्स को अगर आप ठीक से देखेंगी, प्रोडक्ट बेचना कहीं सिखाया ही नहीं। हमने शुरुआत की है रिश्ते कैसे बनाना है उससे। सामने वाले व्यक्ति को पहले ये तो समझ में आना चाहिए, ये तो भरोसा होना चाहिए कि आप उसके स्वास्थ्य को
बेहतर बनाने में उसकी मदद करना चाहती हैं, वो आप करना चाह रही हैं, वो जब तक आप नहीं करेंगे Yes. तब तक प्रोडक्ट सिर्फ बेचना है तो उसमें शायद एक आध कोई खरीद भी ले आपसे, लेकिन पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तब तक लगातार सफलता नहीं मिल सकती है। Yes, sir. तो कोर्स को आपने सही मायने में नहीं समझा है अभी तक। मेरा आपसे निवेदन है कि वो ठीक तरह से देखिए, भले और 15 दिन लग जाए, महीना भर लग जाए, लेकिन नोट्स बनाइए। अभी वीडियो देखा था आपने, जो नोट्स बनाने वाला वीडियो बताया गया था, जी जी देखी कैसे थी। देखना है ये आपको समझ में आ गया? आप बता सकती हैं कि कोर्स को देखना कैसे है? जी हाँ, सबसे पहले पहली बार नोट्स देखना है, समझना है, वीडियो देखना है, समझना है। उसके बाद दूसरी बार, पहली बार देखना है, दूसरी बार फिर देख के समझना है, तीसरी बार नोट बनाना है, और चौथी बार मिलाना है सर। बिल्कुल सही। तो ये आप फॉलो कर रही हैं इसको? थोड़ा बहुत सर। तो थोड़ा बहुत हो ही नहीं सकता है, इसको पूरा ही करना पड़ेगा। यस। नोट स्कोर देखने का तरीके को भी अगर आप थोड़ा बहुत करेंगे तो कैसे काम चले? अच्छा, मान लो आपको घर में जैसे आप खाना बनाती, अब ऐसा संभव है क्या कि आटा गूंद लिया और बोले नहीं अब थोड़ा बहुत ही करना है, अभी रोटी बेलने की तो इच्छा नहीं हो रही है, सीधा जो है तवे पे सेक देती हूँ थोड़ा सा तो कर लिया ना, अभी आटा तो गूंद लिया है, तो लोई बना के नहीं सर। उसको सेक देते हैं तवे पे, तो ये पूरा करने की इच्छा नहीं हो रही, आज रोटी नहीं बेलेंगे। ऐसा हो पाएगा क्या? और नो क्या सर, होगा अगर ऐसा करेंगे तो? खराब हो जाता है। कोई खा नहीं पाएगा। हाँ हाँ, परेशानी चीज वही। बनेगी नहीं अच्छी तो खाएगा कहाँ से व्यक्ति? थोड़ा खाना बहुत पर। ना जिंदगी में चल नहीं सकता है। जी। ये जो बताया जा रहा है इसको पूरा तरीके से अप्लाई करो। इतना मतलब अभी इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है, ये मेरे लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है कि पूरा व्यवस्थित तरीके से आपको बताया गया है कि कैसे देखना है। कोर्स बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाया गया है, यस। कैसे देखना है ये बता दिया गया है ठीक से। आपको सिर्फ फॉलो करना है, उतना तो आपको स्वयं करना पड़ेगा, और लोगों से मिलना आपको स्वयं पड़ेगा। आपके ग्राहकों से मिलने एक्सपर्टिफाई नहीं जा सकते, उनसे जी आपको ही मिलना है, आपको ही उनको कम्युनिकेट करना है ना? जी। यस सर। ठीक है, ओके। धर्मेंद्र जी आप आइए, आपने कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर नमस्ते, मेरा सर न्यूट्री चार्ज सर। सर जैसे मैं सलाह लोगों को बताता हूँ, देता हूँ, तो कहते हैं कि हमें लंबे समय तक न्यूट्रिशन नहीं लेना है, तो जैसे उनको क्या सलाह दिया जाए? लंबे समय तक नहीं लेना है? लंबे समय हाँ यानी कितनी देर के लिए कहते हैं आप उनको? जी, उनसे कहता हूँ कि जी खाना, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाने में हमें पोषक तत्वों की कमियां पाई जा रही हैं, उसकी वजह से सारा परेशानियां आ रही हैं, गैस, कब्ज और कई चीज की दिक्कत आने लगती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है। तो इसको खाने से हम लोग स्वस्थ रहेंगे लंबे समय तक, और ठीक ठाक रहेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। खाने में पोषक तत्वों की कमियां आने लगी हैं, इसकी वजह से ये वैज्ञानिक द्वारा रिसर्च करके तैयार किया गया है। ये सप्लीमेंट है, फूड जैसे खाना हम लोग खाते हैं तो खाने जैसा ये भी है। खाने में हमें उतना पोषक तत्व नहीं पूरा मिल पाता, जैसे 7-8 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, तो वो हमें मिल नहीं पा रहा है। उसमें मिलता है, बहुत कम मात्रा में मिलता है, तो इसकी वजह से हर जगह जहाँ देखो वहीं भीड़ डॉक्टरों के पास लगा रहता है। तो हम अगर अपना ध्यान खुद स्वयं रख सकते हैं तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपना खा पी करके ही स्वस्थ रहेंगे। तो कहते हैं कि सब तो ठीक ठाक है, लेकिन लंबे समय तक हम ले नहीं सकते, जैसे कि देखिए कोई। लंबे हाँ
नहीं ले सकते हैं, जी ये बात वही व्यक्ति करने वाला है जिसके पास पैसे की कमी है। और मोस्टली दूसरी बात क्या है कि आप शुरुआत में पूरा प्रोसेस जब आप फॉलो कर लेते हैं, जब आप बॉडी स्कैनिंग करते हैं, बॉडी स्कैनर है आपके पास? है जी, है जी। वो जब आप उसको उपयोग करते हैं, जब लोगों को ये बताते हैं कि इस तरह की चैलेंजेस हैं, फैट परसेंटेज आपका ज्यादा है या मसल परसेंटेज कम है या मेटाबॉलिक एज बहुत ज्यादा है, जो भी उनकी चैलेंजेस हों, और ये दिक्कतें जो आई हैं अभी जी दिख रहा है शरीर के पीछे, ये कोई एक वर्ष में खराब नहीं हुआ है, 4 महीने में नहीं हुआ है, ये होने में कई साल लगे हैं। मान लीजिए आप किसी 50 वर्ष के व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो 30-35 साल लगे हैं शरीर को इस परिस्थिति में आने के लिए, तो सुधरने में भी समय लगेगा। वो एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में होने वाली बात है। और अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा परमानेंट बदलाव हो, यानी कि जो हम कर रहे हैं, जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में जो हमको फायदा होने वाला है ये लेने से, अगर ये थोड़ा सा ज्यादा समय तक चले तो हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन को। लेकिन जैसे अभी हम सुबह से जो भी 12 पौन घंटे से सेशन में हैं, हमने देखा कि सब साथियों को सेम बात बता रहे हैं हम, कितने महीनों से बता रहे हैं, वर्षों से, करीब 2 वर्षों से, और कोर्स सबके पास में है, पर उसके बाद भी यहाँ जो लोग फीस दे के आए हैं वो भी फॉलो नहीं करते। तो हम उस ग्राहक से कैसे उम्मीद करें हमारी सब बात मान लेने की, जो जिसका तो कोई कमिटमेंट है ही नहीं हमसे इतनी। अब यहाँ जितने लोग हैं सबको पता है, या सबको पता होना चाहिए, अगर इस कोर्स को आपने ठीक से समझ के कर लिया और इसमें बताई हुई बातों को फील्ड में अप्लाई करना शुरू किया, तो सवाल ये नहीं कि आप न्यूट्रिशन सेल कर रहे हैं या नहीं, आप जो भी बिजनेस या नौकरी भी कर रहे हैं ना अपनी जिंदगी में, वहां भी आपको फायदा मिलेगा इस कोर्स से सीखी हुई बातों को अप्लाई करने में। लेकिन हम में से मैक्सिमम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ग्राहकों को क्यों दोष दें? हम तो यहाँ सब पैसे दे के आए हैं ना, कोर्स ज्वाइन करके यहाँ पे आए हैं। ये मनुष्य स्वभाव है कि कोई भी मुश्किल काम हम नहीं करना चाहते, हमको सब आसानी से जो हो जाए वो चाहिए होता है। तो आपको धर्मेंद्र जी उन ग्राहकों के साथ समय, और आपको सबसे पहले वो चेक कर लेना है, क्योंकि जो हमारा बेसिक, जिन लोगों ने कोर्स पूरा देखा है उनको पता होगा, जो हमने बेसिक चीज एक बताई है कि एक आदर्श ग्राहक के क्या विशेषताएं हैं। 3 विशेषताओं की बात की गई। पहली विशेषता ये है कि उसके पास लगातार सप्लीमेंट खरीदने का पैसा होना चाहिए। दूसरी विशेषता है कि वो निर्णय लेने वाला होना चाहिए। और तीसरी विशेषता है कि वो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, जो समझ पाए चीजों को, मतलब न्यूट्रिशन के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो थोड़ा उनको समझ में आए। अगर ये तीनों विशेषताएं नहीं है, वो व्यक्ति आपसे सप्लीमेंट नहीं खरीद पाएगा। खरीद भी लेगा तो एक आध बार खरीद लेगा, आप फोर्स करेंगे तो आपका मन रखने के लिए, लगातार नहीं खरीद। और ऐसे व्यक्ति को तो दीजिए ही मत, जो नहीं लगातार खरीद सकते। एक महीना खरीद के कुछ फायदा होने वाला नहीं। जबरदस्ती एक महीना उसने कोई कहीं पे और काट कसर कर ली, किसी जरूरी वस्तु के खर्चे में से पैसे निकाल के दे भी दिए आपको सप्लीमेंट खरीदने के लिए, तो भी कोई फायदा नहीं होगा। उनको भी नहीं, आपको भी नहीं, उनका नुकसान ही होगा बेचारे को। उस महीने कोई जरूरी काम के जो पैसे थे वो उन्होंने न्यूट्रिशन में लगा दिए। लेकिन पहले जो जरूरत है ना, वो रोटी कपड़ा मकान की, जब तक वो ठीक नहीं हो रहा है लोगों का, तब तक न्यूट्रिशन लेने का कोई फायदा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सानू थापा जी आप आइए। सर गुड मॉर्निंग, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जी बताएं। फील्ड में जब भी सर जाते हैं तो आमतौर पर ऐसा होता है, न्यूट्री चार्ज मैं बॉडी स्टूडेंट लेके जाता हूँ और अच्छी तरह से उनको बताता हूँ। और जब मैं उनको बताता हूँ तो वो लोग ठीक है, बहुत अच्छा है, सप्लीमेंट ही है, लेना चाहिए। लेकिन वो लोग को जब पता चलता है कि ये आरसीएम का है तो लोग बोलते हैं कि क्या ये आरसीएम का है, तो थोड़ा सा उन लोग का थोड़ा
नजरिया थोड़ा बदल जाता है और मुझे उनको समझाना पड़ता है थोड़ा कि ये मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग कर रहा है आसिम, ब्रांड है, कंपनी है, रिचार्ज में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आसिम का मतलब जगह जगह पर थोड़ा सा मतलब उसका रेपुटेशन थोड़ा बिगड़ा हुआ है। आसिम बहुत सारे नेटवर्क लीडर्स उनका थोड़ा मार्केट में थोड़ा देखिए सर, जा रहा है। कोई भी इतनी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का जब कुछ इस तरह का सिचुएशन आता है ना, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के कारण मोस्टली नहीं आता है, जो लोग जुड़े हुए होते हैं वो उनके अनुभवों के कारण आता है। हमें अगर आप सेलिंग की प्रोसेस जो यहाँ बताई गई है उसको फॉलो कर रहे हैं तो उसमें प्रोडक्ट का कहीं जिक्र होता ही नहीं है चौथी स्टेज तक। 4 स्टेप्स जो है वो पता है आपको सेलिंग की, आप बता सकते हैं सानू? जी सर। जो 6 स्टेप्स बताई गई हैं सेलिंग की, वो आप बता सकते हैं? आपने कोर्स पूरा देख लिया है तो? जी सबसे पहले तो ग्राहक से में संबंध बनाना चाहिए, अच्छा। कनेक्ट बनाना चाहिए, कनेक्ट बनाना इज द फर्स्ट। किसी भी मीटिंग में आप जा रहे हैं तो कनेक्ट बनना जरूरी है। फिर फिर उनको अच्छा जानकारी देना, हाँ, सही जानकारी देना, अच्छा जानकारी देना, सही जानकारी देना और उस संबंध को बरकरार रखना, कंटिन्यू करना रिलेशनशिप को अच्छी तरह से। नहीं आपने कोर्स देखा है या नहीं देखा है? जी सर, कोर्स तो मैंने देखा है सर, थोड़ा समय हो गया सर। सेलिंग वाला पोर्शन देखा है पूरा? जी सर मैंने देखा है। सेलिंग स्किल्स जो है वो पूरा पूरा सेक्शन देखा है आपने? सेलिंग का जी हाँ देखा था। थोड़ा ऐसा हो सकता है कोई कोई लेसन सर थोड़ा जल्दी जल्दबाजी में देखा और कोई थोड़ा आराम से देखा है, ऐसा हो सकता है। कोई कोई लेसन नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। सेलिंग की बात आप कर रहे हैं, नोट्स आपने बनाए हैं? मेरे को डाउट है। जी सर मेरे नोट्स मेरे पास ही है। हाँ, नोट्स बनाना और रिवीजन करना। अब आपने सेलिंग की प्रोसेस ही समझी नहीं है तो कैसे आप सेल कर पाएंगे? आप जाके सीधे प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ये सब बातें होनी ही वाली है जो आप कह रहे हैं। सर हमें सबसे पहले ग्राहक की जरूरत समझते हुए वो रिश्ता इस तरह बनना चाहिए कि उनके प्रॉब्लम हम समझ पाए। सेलिंग की पूरी 6 स्टेप्स बहुत विस्तार में समझाई गई है, कब क्या करना है, कौन सी स्टेप। कोई बता सकता है सेलिंग की 6 स्टेप्स? वो हैंड रेज करे जो 6 स्टेप सेलिंग की जानता हो, कोर्स जो बताया गया। जी अनंता जी बोलिए। जी सर, कनेक्ट बनाना, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कैसे बेचें, ठीक कौशल है, आसानी से सीखा जा सकता है और अभ्यास पहला उसमें स्टेप क्या है? न्यूनतम पहला हासिल। स्टेप कनेक्ट बनाना है, दूसरा स्टेप? जी, क्षेत्र में 1 नंबर कनेक्ट बनाना, 2 नंबर उपयोग सवाल पूछना, तीसरा नंबर सुनना, चौथा नंबर सावधान प्रस्तुत करना, और 5 समाधान नंबर रिश्ते को शुरुआत करना, 6 नंबर रिश्ते को बनाए रखना। बहुत। अब ये आपको, ये आपके व्यवहार का हिस्सा हो जाना चाहिए, आपको पढ़ के बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पढ़ के बोलने से मेरे को एक ही समझ में आ रही है बात, जो खुशी की है कि आपने नोट्स बनाए हैं, लेकिन ग्राहक के सामने जाएंगे तो उसको ये बोलेंगे कि यार नहीं नहीं मेरे को ना, मैंने पढ़ा तो पूरा था, अभी याद नहीं आ रहा, रुको मैं कॉपी खोल के जरा पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या करना चाहिए। ऐसा करेंगे ग्राहक के सामने? और अगर करेंगे नहीं, तो घर का कौन काम खरीदेगा दुनिया में हमसे? तो मुझे एक बात तो समझ में आ रही है कि हम सब लोगों की तैयारी जो है, हम पैसा कमाना तो चाह रहे हैं लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ बताई हुई बातों को, सानू जी आप तो स्वयं शिक्षक हैं, आपको बुरा लगता होगा ना आपके स्टूडेंट, आप जब कोई चीज पढ़ाते हैं और बच्चे अगले दिन होमवर्क करके नहीं आते हैं तो आपको बुरा लगता है या नहीं लगता है? हाँ सर बहुत बुरा लगता है। तो मेरे को कितना लगना चाहिए? आपको रोज एक ही बात सिखा रहा हूँ 2 साल से, और आप लोग नहीं करके आ रहे। आप में क्या अंतर है? आपके उन बच्चों में कोई अंतर ही नहीं, आप भी वही कर रहे हैं।
और ये तो जो सीखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये जिंदगी की पढ़ाई है। इससे पूरी जिंदगी इंप्रूव हो सकती है अगर सही तरीके से जो बताया गया है उसको अप्लाई करेंगे तो। क्योंकि हम अपनी जिंदगी को सही तरीके से उपयोग कर लें, सीख के इन बातों का, तो बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं। फायदा पहुंचाने का मतलब है हमारे ग्राहकों की संख्या बढ़ सकती है और हमारी आमदनी बढ़ सकती है। लेकिन अगर वो हम नहीं कर रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हम काम ही गलत कर रहे हैं, तो रिजल्ट कैसे आएंगे? अरे, कंपनी का नाम एबीसी कुछ भी हो, उसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। आपका ऐसा रिश्ता बन जाना चाहिए ग्राहक के साथ कि उनको ये लगना चाहिए कि यार ये कानू जी बाकी सब कुछ करेंगे लेकिन मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करेंगे, गलत सलाह मुझे नहीं देंगे। वो जब भरोसा आ जाएगा ना, तो प्रोडक्ट क्या है, नाम क्या है, वो कोई चीज मैटर नहीं करती। लेकिन उस भरोसे पे पहले पहुंचना पड़ता है, और वो हम कर ही नहीं रहे। हम हर कोई व्यक्ति, हम प्रोडक्ट, पूरे सेलिंग कोर्स पे कहीं आपको नहीं बोला है कि आप प्रोडक्ट से शुरुआत कीजिए कि प्रोडक्ट बेचने आए। कनेक्ट बनाना सबसे पहली बात, जो अभी अनंता जी ने पढ़ के सुनाया है। जब तक सबसे पहले उस आदमी के साथ कनेक्ट तो बनाइए, तब। मुझे बताइए, ट्रेन में बैठे हैं आप कभी? ऑफकोर्स बैठे होंगे, दुनिया में हर कोई। हाँ? तो इंजन और डब्बा साथ साथ में कैसे चलता है? वो डब्बा क्यों जाता है इंजन के पीछे पीछे? ट्रेन इंजन के पीछे क्यों चलती है? क्योंकि सर वो इंजन उसको लेके जाती है। नहीं, लेके जाती है, कैसे लेके जाती है? वो उसको रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पीछे पीछे आ जाए, या कुछ करना पड़ता है? इंजन और डिब्बे के बीच में क्या रिश्ता आगे होता है? बढ़ती, जब इंजन आगे बढ़ती जाती है तो वो इंजन भी उससे जो है अरे वो बाबा, पर क्यों? मतलब क्या रिश्ता क्या होता है? कैसे जुड़े हुए होते हैं वो एक दूसरे से? हाँ वो सर हुक से जुड़ा हुआ होता है, लगा होता है। हुक से जुड़ा हुआ होता है ना। अच्छा, वो हुक नहीं होगा तो डिब्बा जाएगा क्या इंजन के पीछे? नहीं जाएगा, कभी नहीं। वो हुक है कनेक्ट बनाना। अगर आप ग्राहक से कनेक्ट नहीं बनाएंगे ना, तो ग्राहक कभी आपके साथ नहीं आएगा। आप अकेले इंजन की तरह चलते रहिए आगे दुनिया में। और हम लोग बोलते हैं वो हुक लगाने का टाइम नहीं है हमारे पास। वो हुक लगाए बिना डिब्बा इंजन के पीछे पीछे नहीं जा पाएगा। वो हुक है कनेक्ट बनाना। जब तक वो कनेक्ट नहीं बनेगा ना ग्राहक के साथ, वो आपकी कोई बात नहीं मानने वाला। तो इस बेसिक चीज को थोड़ा सा समझे हम सब लोग। और मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कोर्स को ठीक से देखिए, और पूरा जो भी बताया गया है नोट्स बना के, समझ के, रिवाइज करके, और फिर अगर आप फील्ड में जाके वो सीखी हुई बातों को अप्लाई करेंगे ना, उसके बाद जो चैलेंज आएगा उसको फिर हम यहाँ सॉल्यूशन हम उसका निकाल सकते हैं। पर अगर हम जो बेसिक चीज है, जो ऑलरेडी बता दी गई है, वो तो हमें कोर्स पे देखना ही पड़ेगा ना। उसके बारे में चर्चा हम यहाँ कर सकते हैं, डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं कि ये स्टेप करने के बाद में ये चैलेंज आ रहा है। लेकिन आप तो स्टेप्स फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो चैलेंज आएगा उसका कैसे समाधान निकालें? स्टेप्स को फॉलो तो करिए, है ना। चलिए, अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो हम सेशन को समाप्त करते हैं यहाँ पे। अगर प्रश्न है तो वो ले सकते हैं, प्रश्न नहीं है तो गुरुवार को सुबह हम 7 बजे फिर मिलेंगे। लेकिन मेरा आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपनी जिंदगी को सीरियसली लीजिए। इस कोर्स के लिए आप सबने फीस भरी है अपनी कमाई से, तो उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करिए उस बात का। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, सीखेंगे ठीक से तो बहुत सारा फायदा हो सकता है। यही मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। आइए कृत्यानंद जी, आप
जया सिम सर मेरा 4 नोटिस है। हम्म, तो मैंने रिश्ता भी बनाता हूँ सर, रिश्ता कंप्लीट होता था, सामान वगैरह सब कुछ लेते थे, लेकिन हम ही लोग उसको खराब कर देते हैं सर। कुछ हम ही लोगों के तरह आदमी आकर के उसको दाम के हिसाब से दे देते हैं, तो वो हम पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। ओके, तो आप ये तो कह रहे फिर हैं कि आप एमआरपी पे सजेस्ट करते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति कम में दे देता है तो लोग आप पे भरोसा करना बंद कर देते हैं। जी सर, जी सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो इस प्रश्न का उत्तर कई बार मैंने दिया है, वापस आज एक बार हम इसको समझते हैं सभी लोग। देखिए, हम एक न्यूट्रिशन काउंसलर, सलाहकार, एक और मिनट मैं बोलूं सर, 1 मिनट बोलूं। हाँ बोलिए। मैं बोला सर उनको कि देखिए, आपको अगर ये लग रहा है कि वो फ्री प्रोडक्ट आपको दाम पे दे रहा है, तो मैं आप उससे लीजिए, लेकिन सलाह मुझसे लीजिए, क्या जरूरत है नहीं है। ओके, मैंने एएनसीसी कोर्स किया हूँ और आपको सलाह मैं फ्री दे दूंगा। एएनसीसी कोर्स किया हूँ और सारा जानकारी मुझे तो है। मैं एग्जाम भी दिया सर, एक बार नहीं पास हुआ, दूसरा बार एग्जाम देंगे और एक बार पास होने का उम्मीद है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है, आप ले लीजिए उनसे, आपके पास जो हम सामान देने के लिए वो वुड का काम करता है। तो मैंने बोला सर कि आप जिस दाम में प्लाई खरीदते हैं, क्या उसी दाम में कस्टमर को देते हैं? दे देते हैं, हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा सर उनको कि देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है कि वो आदमी देता है, तो कब तक देगा, मैं यही देखना चाहता हूँ सर। क्योंकि वो आपके पास घर में जो पहुंचाने के लिए आते हैं, उसका खर्च भी होता है, समय भी जाता है। तो आप फ्रेंड टाइप के आदमी हैं, कांटेक्ट आपके पास है, आपके पास जाता आता हूँ, तो मैं आपको सलाह दे दूंगा। आप उनसे बिल्कुल फ्री सलाह दूंगा, फोन पर आपको जो पूछिएगा सारा सलाह दे दूंगा, माल उससे आप ले लिया कीजिए सर। या फिर तो सर मैं ये बोला बोल, था, जब आपने किसी को ये बोला तो क्या कहा उन्होंने? तोला नहीं, हमको लगता नहीं है। फिर सर मैं जैसे एक दिन उसके घर पर गया, देखिए ना, एक आदमी गमा ओरिजिनल दे गया 450 रुपया में। हालांकि 450 रुपया उसका एसपी है सर, एमआरपी तो उसका 590 है। तो हम बोले 450 रुपया हम दे गया सर, तो लीजिए उनसे, जो भी प्रॉब्लम होता है हम क्या कर सकते हैं, दे जाता है, दाम के दाम आप ले लीजिए। और जो कुछ पूछना है वो तो सारा बात नहीं बता पाएंगे। जी ये जो चैलेंज है ना, ये कुछ केसेस में ही आएगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात जो है, जो आप कर ही रहे हैं ऑलरेडी, वो तो हमें करते ही रहना है कि सलाह आप मुझसे लीजिए, प्रोडक्ट किसी और से लीजिए। अब वैसे, लेकिन मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये बहुत बड़ा सच क्यों नहीं हो सकता है जो आप कह रहे हैं। इस देश में 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। जी 20 करोड़ लोग आसानी से, 25 करोड़ लोग अफोर्ड कर सकते हैं न्यूट्रिशन को। और आप जिन शहरों में, कभी आप कलकत्ता में रहते हैं, कभी नासिक में रहते हैं, दोनों ही जगह ऐसे लोगों जी की कमी नहीं है, जी 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 है ना। आज ये पूरा जो बिजनेस है, इसको मुश्किल से 10 लाख लोग महीने में खरीदते हैं। 10 लाख, जी 25 करोड़ में से 10 लाख। तो आप जो बात कह रहे हैं कि जिसके पास आप गए उसके पास कोई और आ गया, कितनी संभावना है इसकी? 25 करोड़ में से 10 लाख का मतलब होता है 0.4%। 100 लोग अगर हैं तो 99.6 के पास तो कोई जा ही नहीं रहा है। ये 0.4 की बात हो रही है। जी तो दिक्कत क्यों है मालूम? कॉन्टेक्ट नहीं है सर, थोड़ा कॉन्टेक्ट बढ़ाना पड़ेगा। C1 to C5 का लिस्ट हमने बनाया ही नहीं है, हम अनजान लोगों तक बनाए हैं सर, बनाया मेरा है तो तो। हाँ, C5 का लिस्ट मेरा विशेष है। मैं ट्रेन में जाता हूँ, सफर करता हूँ, वो तो इतना बोलता है सर कि आप इस तरह से बोलते हो, मेरा आईडी निकाल दो। मैं उनसे फोटो भी ले लिया, सब कुछ कर लिया। उसके घर पर जाने पहुंचने के बाद बोलता है सर मेरे को अभी पैसा का प्रॉब्लम है, बाद में निकालूंगा। उसके बाद टाटा फेस हो जाता है सर। और फिर उससे मिल नहीं पाते हैं। ट्रेन में तो एक बार मिले, बात नहीं, हुई। तो वही तो बात है ना। ये अ, आपको जो अनजान लोगों तक आप C5 बनाने का जो आपका तरीका है, उसको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। देखिए, मैं एक चीज जो आपको कोर्स में सिखाई गई है, आपको आपके घर जी से 2 से 3 किलोमीटर की रेडियस में ही काम करना है। सबसे ज्यादा रिजल्ट वहीं जी आएगा, अगर वैसा संभव है तो।
क्योंकि जिस व्यक्ति के पास आप बार बार नहीं जा सकते हैं वो आपका ग्राहक वैसे भी नहीं बन सकता, या बनेगा तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा। मान लीजिए आपने आपसे 500 किलोमीटर दूर किसी को बना दिया, तो आपका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। आप उनको सिर्फ रिक्वेस्ट कर पाएंगे उनसे, लेकिन वो आपकी बात मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं ये हो नहीं, ये इसको बता नहीं पाएंगे। तो अनजान लोगों को जो मिलना है, और फिर जो बेसिक बात हमने अभी की कि जो तीनों विशेषताएं हैं किसी भी ग्राहक की, वो तो फॉलो करना ही है। अब आप किसी ऐसे व्यक्ति को ग्राहक बना भी लें या C5 की लिस्ट में आ जाए जो लगातार सप्लीमेंट नहीं खरीद सकता है या उसके पास पैसा नहीं है, तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो जो आपने कहा ये प्रॉब्लम आएगा, बहुत कम आएगा कि कोई व्यक्ति जिसके साथ एक प्रश्न और पूछता हूँ सर। जैसे मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ ये बिल्कुल पॉश एरिया है, आप सुने होंगे न्यू टाउन कोलकाता में बहुत पॉश एरिया है। यहाँ पर मैंने सब जिसका भी किसी का घर 4th फ्लोर से या 5th फ्लोर से कम नहीं है, लेकिन वो सामान खरीदने उसके पास अगर जाते हैं वो बात ही नहीं करना चाहता सर। किस हिसाब से जाए, कॉन्टेक्ट किस हिसाब से बनावे, मुझे ये समझ में नहीं आती है। ये जितना पूरा एरिया है सर, अगर कभी आप कोलकाता आए होंगे तो समझ में होगा सर, पूरा का पूरा एरिया। हाँ, तो अब क्या है, देखिए वही बात है जो C5 है ना, अनजान लोगों की जो लिस्ट बननी है ना, तो अनजान लोगों तक पहुंचने के 3 तरीकों के बारे में हमने बात की। एक पहला है कि आप जो आप कह रहे हैं कि आप स्वयं जाके किसी अनजान व्यक्ति से मिल लीजिए, उसके घर पे चले जाइए, उसकी दुकान में चले जाइए, ऑफिस में चले जाइए, ये एक तरीका हुआ। कोल्ड कॉलिंग बोलते हैं इसके बारे में ना, सेलिंग की भाषा में। दूसरा है हम रेफरेंस लेके काम करें, और तीसरा है हम किसी भी तरह का मार्केटिंग का उपयोग करें। वो सोशल मीडिया हो सकता है, वो और किसी तरह का कांटेक्ट प्रोग्राम हो सकता है, वो आप आपके लीफलेट बना के न्यूज़पेपर में डाल सकते हैं, कोई बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे सही तरीका इन तीनों में मुझे लगता है जो हमारे बिजनेस में कारगर सिद्ध होगा, वो है रेफरेंस वाला तरीका। देखिए जैसे आपने कहा कि किसी का घर 2-3-4 करोड़ या उससे ऊपर का है, वो व्यक्ति अगर आप जाके दरवाजा नॉक करेंगे और बात करेंगे, कोई बात नहीं करना चाहेगा, नहीं करते। हाँ, तो नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। वैसे ही कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है, कोई नहीं करेगा। आपको उसके पास पहुंचना पड़ेगा किसी रेफरेंस के थ्रू, या आपको ये पता करना पड़ेगा वो कहाँ काम कर, किसी न किसी तरीके से उनके पहचान वाला व्यक्ति जब कोई, और इसीलिए क्या होता है, एक अगर आपका ग्राहक बन जाए ना उस एरिया में, 1 2 3 4, उन लोगों से बाकियों के रेफरेंस मिल सकते हैं और वैसे लिस्ट बनना शुरू होगी। इतना बड़ा व्यक्ति कोल्ड कॉलिंग को कभी रिस्पॉन्ड ही नहीं करे, तो उसमें कोई, अगर आपको लोग मना कर रहे हैं तो कोई आश्चर्य होने वाली बात ही नहीं है, वो होगा ही। आप सोचिए, हमको आपको भी दिन में 4 बार अलग अलग क्रेडिट कार्ड का फोन, लोन का, अलग अलग चीजों के फोन आते हैं। हम क्या करते हैं, फोन या तो काट देते हैं या उसको बोलते हैं भाई मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, तो रख देते हैं फोन 10 से। कोई और भी आपके साथ वैसा ही कर रहा है, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं। इतने बड़े लोगों तक पहुंचने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, क्योंकि उनको ये महसूस होना चाहिए कि आपकी सलाह लेके या उनको कुछ फायदा होने वाला है। अब वहां तक वो बात ही नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो तो आपसे बात करने को ही तैयार नहीं है। सही बात है सर। कोल्ड कॉलिंग करके बड़े लोगों के साथ कोल्ड कॉलिंग में सफलता पाना बहुत कम है, मिल भी जाएगी 1-2 जगह, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिल पाएगी। तो सही तरीके से काम करेंगे ना तो रिजल्ट आएंगे। शर्मा, आपको रेफरेंस के थ्रू ही इन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, और रेफरेंस के लिए शुरुआत कहीं ना कहीं से। आपके जो एग्जिस्टिंग ग्राहक हैं, देखिए उनमें से कोई अगर इन एरिया में रहता है या किसी को जानता है, और उनका रेफरेंस लेके फिर शुरू कीजिए, तब जाके बात बनेगी। ऐसा कोल्ड कॉलिंग से कोई 4 करोड़ के घर वाला आदमी कुछ नहीं खरीदने वाला, बहुत मुश्किल है। मतलब नहीं खरीदने वाला ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हो सकता है कोई इसके लिए सर मुश्किल बहुत है। आप 50 घरों में जाएंगे, 100 घरों में जाएंगे, शायद कोई एक ले लेगा। मैं दिल का बात बताऊं सर, मैं वही 15 20 से 20 किलोमीटर जाता हूँ,
समय भी खर्च होता है, पैसे भी खर्च होता है, लेकिन रिजल्ट मेरा 0 होता है तो थोड़ा मन यही सब उब जाता है सर। सही बात है, और कोई बात नहीं। कोर्स किसी को भी बुरा लगेगा रिजल्ट नहीं आने से, तो सही काम करेंगे तो रिजल्ट आएगा ना, गलत काम करने से रिजल्ट नहीं आएगा। तो कोर्स में जो सिखाया गया उसको उपयोग में लाइए। रेफरेंस के ऊपर बात की गई है, मेरा रिक्वेस्ट है रेफरेंस पे थोड़ा सा। अनीता जी आप आइए, लास्ट मिनट 8 बज गए हैं, लेकिन हम ये एक प्रश्न ले लेते हैं। और हैप्पी मॉर्निंग सर। सर ये जो अभी बात हो रही थी, ये वाकई मुश्किल तो नहीं लगता ऐसे कि मुश्किल है, पर अगर आप थोड़ा सा टाइम लगता है, विश्वास बनाने में टाइम लगता है सर। लगेगा, मैंने विश्वास ओवरनाइट बनने वाली चीज है ही नहीं। यस सर, और यही मैं कुछ दिनों से कर रही थी। तो बिजनेस क्लास लोगों के साथ बैठ के मतलब रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, रेफरेंस उन्हीं से ही मिलते हैं आगे सर। और मैं थोड़ा सा इसके साथ साथ उनको थोड़ा सा एक्सरसाइज या मैं यूं कहूँ कि हल्का योगा भी मैं थोड़ा सिखा के वो लोग 100% सर वो इतना रिजल्ट अच्छा मिलता है कि आप मुझे आपको ही बिल्कुल सही बात। ये ऐसे तो वही वो जो कनेक्ट बनाने वाली बात है ना, लोगों को अपनी वैल्यू समझानी पड़ेगी। अच्छा, हर व्यक्ति जो है ना वो एक अच्छे व्यक्ति से डील करना चाहता है। यस सर, यस सर, यस सर। तो आपके ग्राहक कोई अलग थोड़ी है, इंसान है आपके और मेरे जैसे। वो चाहते हैं कि यार एक अच्छा व्यक्ति मुझे सलाह दे। और जब आप ये दिखा देंगे कि मैं काबिल हूँ, मेरी नीयत है आपको मदद करने की, मेरे में काबिलियत भी है और सही एक्शन में लेने को तैयार हूँ आपकी मदद करने के लिए, लोग खरीदेंगे हमसे। पर समय लगेगा। विश्वास एक रात में नहीं बनने वाला है, एक दिन में नहीं बनने वाला है। विश्वास बनने में हफ्ते महीने लग सकते हैं। हाँ, रेफरेंस से आप जब जाते हैं तो एक बहुत बड़ा फायदा होता है, विश्वास बहुत जल्दी बनता है। जी सर। क्योंकि उस दूसरे व्यक्ति को आप पे विश्वास है, वो विश्वास ट्रांसफर हो जाता है इस व्यक्ति। तो रेफरेंस से काम करने में विश्वास थोड़ा जल्दी आ जाता है। चलिए, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे गुरुवार को सुबह 7 बजे। गुरुवार यानी 12 तारीख होगी शायद। हाँ। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जो हम यहाँ बता रहे हैं उस हिसाब से कोर्स को देखिए, कोर्स को ईमानदारी से पूरा देखिए, नोट्स बनाइए। ये सब कुछ आप करेंगे तो आप और उसको अप्लाई करेंगे फील्ड में, आप अपनी जिंदगी बदल पाएंगे। ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सर। मीट ऑन थर्सडे। थैंक यू वेरी मच।